ये है क्लास 9th की साइंस की बुक। अब क्लास 9th के अंदर मेरे साइंस में कितने मार्क्स आए थे मुझे याद भी नहीं है, और हो सकता है तुम्हें भी आने वाले टाइम पे याद ना हो, लेकिन अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। अच्छा स्कोर करना सिर्फ मार्क्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस तरह से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लास 9th के अंदर। देखो, क्लास 9th इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग मच, इट्स अबाउट लर्निंग। तुम्हें कितनी ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि क्लास 9th में जो तुम पढ़ने वाले हो वो तुम्हें क्लास 11th में काम आने वाला है। तो क्लास 9th की साइंस के अंदर तुम्हें किस तरह से कंप्लीट करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्लास 9th की बुक के अंदर तुम्हें अब तक तो समझ में आ चुका होगा ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डिवीजन हो चुका है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिवीजन हो चुका है। साइंस के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर शायद फिजिक्स के हैं, 3 केमिस्ट्री के हैं और 3 या 4 शायद बायोलॉजी के हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इन 3 चैप्टर्स में से एक टारगेट बनाना है। टारगेट क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने से पहले तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होगा कि हाफ ईयरली से पहले कैसे कर लेंगे हम, लेकिन कर सकते हो तुम्हें क्या करना है, क्लास हर महीने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। हर महीने फिजिक्स का 1 करो, केमिस्ट्री का 1 करो और बायोलॉजी का 1 चैप्टर कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ लेक्चर देखना है। लेक्चर भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि लेक्चर तुम्हें वन शॉट्स नहीं देखने, तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर देखने हैं। तुम्हें हर एक कंसेप्ट समझते हुए लेक्चर्स देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। लेक्चर्स हो जाने के बाद तुम्हें PYQs प्रैक्टिस करने हैं। PYQs तुम अपने स्कूल में अपने दोस्तों से मांग सकते हो, अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो या अगर तुम किसी फिजिक्स वाला या नेक्स्ट टॉपर जैसी एकेडमी से पढ़ते हो तो वहाँ से भी तुम्हें PYQs मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं आया, इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें एक भी लेक्चर नहीं दूंगा कि भाई तुम्हें ये कि लाइट का ये चैप्टर ले लो या फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये लेक्चर है, वन शॉट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने वाला। मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर तुम्हारे पास बहुत अच्छे फिजिक्स वाला से पढ़ो, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ो और भी बहुत अच्छे टीचर्स से, अपने स्कूल के टीचर से पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करने वाला हूँ। मैं तुम्हें मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें खाली क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखते रहो जाके, काफ़ी क्लियरेंस मिलने वाली है तुम्हें। अब जैसा मैंने बताया है कि तुम्हें हर डोमेन के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अब अगर तुमने सिर्फ इतना ही कर लिया ना तो मार्क्स छोड़ो, तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा ना इसके साइंस के बारे में कि तुम्हारी साइंस की 9th क्लास तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी, 10th भी बहुत अच्छी हो जाएगी और 11th 12th तो हलवे निकल जाएंगी भाई फिर। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें बस यही करना है कि जैसा मैंने बताया, पर महीना 3 चैप्टर्स और तीनों चैप्टर अलग अलग डोमेन के अच्छे से कंप्लीट करो PYQs के साथ और डिटेल में जाकर। भागने की कोशिश मत करो, ये मत सोचो कि 1 महीने के अंदर हमें पूरा सिलेबस करना है। तुम 4-5 महीने तक आराम से पूरा अपना सिलेबस करो। सितंबर तक तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे, मिड टर्म एग्जाम्स आ जाएंगे, और मिड टर्म एग्जाम से पहले अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हें लगेगा यार अब तो सारा सिलेबस आता है मेरे को, अब बस रिविजन की बारी बाकी रह गई है। और जब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद तुम्हारे सारे दोस्त परेशान हो रहे होंगे, यार अब कैसे करूँ, अब बहुत मुश्किल हो रही है, तुम एकदम चिलैक्स बैठे होगे, है ना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो क्लास 9th के किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी हो, बस कमेंट करके बताओ। एक बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ मैं तुम्हें एक क्लियर वीडियो ला के दूंगा। ऐसे मैं हूँ कौन, मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, मैंने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं 12th के, और मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी PCM, तो मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। सो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल हाइड्रा गाइड।